वेलकम दोस्तों। टीसीसी और टीएच के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसीस इस्टोनिया टीजन का, उसके डिस्कशन वीडियो पे आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे जो दरख्वास्त हमेशा हमारा रहता है कि हमारा बहुत ही जो छोटा चैनल है, तो आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, इस चैनल में भी कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। और उसी के साथ हम और एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल टीम होता है वो आपको लाइनअप स्टार्ट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेन्यू इस्टोनियन नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा। बैटिंग के लिए अच्छा पिच है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलता है। 140 के अराउंड 10 ओवर में मैचेस की अगर बात करेंगे तो ये यहाँ पर एवरेज स्कोर है, तो इससे पता चलता है बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा पिच है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीसीसी टीम तरफ से जॉर्डन ओब्रायन, नौशाद बाबू लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे, उनके साथ साथ निकोलस सलोनेन, विशाल तिर्के, थॉमस पोले, उनके साथ साथ मार्टिन हेफोर्ड, कैसी कॉलिन्स, जैस्विन शशिंद्रन, राहुल पुनियानी, इतिज़म उल हक और पॉल विलियम्स मौजूद होंगे। अगर इनके इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप में निकोलस सलोनेन, इनके साथ साथ विशाल तिर्की, दोनों ऑप्शंस मौजूद है। स्पिनर्स के रूप में इस टीम में शामिल है इतिज़म उल हक और उनके साथ साथ जॉर्डन ओ ब्रायन। बाकी ये जो सारे प्लेयर्स हैं इनको आप पेस में भी गिनते हैं और स्पिन में भी गिन सकते हैं। स्पिन तो ये कराते नहीं है जनरली, ये अगर पिच होता है तो ऐसे कुछ शॉर्ट रनअप से आके ये सीधे गेंदबाजी करते हैं। तो ये राइट आर्म स्लो बॉलर्स के नेचर होता है, बॉलिंग स्टाइल का होता है। नेक्स्ट ये टीम तरफ से अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर ओपनिंग करेंगे प्रियंका धर्मा रत्ने, उनके साथ साथ डेविड रॉबिन्सन लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे। लेकिन जनरली ओपनर कोई और होता है, स्टुअर्ट हुक करके एक प्लेयर है, उनके बारे में हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के दौरान डिस्कशन करेंगे। तो वो जनरली ओपनिंग करते हैं। और बाकी तीन पे मार्को वाइक, स्टेफान गूच, साइमन क्वाजी, आदित्य सेवियो, इयोन फिली, कली विशालप्पू, रोमियो तन्ना, हेनरी पैटरटन और रिचर्ड पार्किन। इनमें से अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो पेसर्स के रूप में हेनरी पैटरटन के साथ साथ कल्ले विशालप्पू, इयोन फिली, आदित्य सेवियो, स्टेफान गूच, डेविड रॉबिन्सन और प्रियंका धर्मारत्न, ये सारे ऑप्शंस मौजूद है। दो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी है, रिचर्ड पार्किन और रोमियो तन्ना। सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद है? ऑप्शंस मौजूद है टीसीसी टीम तरफ से नौशाद बाबू, जो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, 2 ही मैचेस खेले हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं। 69 और 60, ये 2 मैचेस में इनका ओपनिंग बैटर्स के रूप में स्कोर है। तो डेफिनेटली अगर खेलते हैं इनको आपको ट्राई करना ही है। बाकी जो इसी टीम तरफ से ऑप्शन है टीसीसी टीम तरफ से सी कॉलिन्स और मार्टिन हेफोर्ड, जिनमें से सी कॉलिन्स जनरली एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते हैं। 5 पे 2 मैचेस में बैटिंग की, जहां पर 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने 4 रन बनाए और एक मैच में इन्होंने बैटिंग किए थे 7 पे, वहाँ पर इन्होंने 9 रन बनाए। तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप इनको इजीली कुछ ऐसे बाहर रख सकते हैं। अगर बात करेंगे हेफोर्ड के बारे में, सॉरी मार्टिन हेफोर्ड, ये लास्ट मैच में खेले थे जहां पर 6 पे बैटिंग करते उन्होंने 1 रन बनाए। और बॉलिंग के बारे में बात करेंगे जहां पर 2 ओवर गेंदबाजी हालांकि इन्होंने डाले थे लेकिन विकेटलेस। फिर भी अगर आपको इनको ट्राई करना ही है, मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में से इसी टीम के मैं इन बाबू को डेफिनेटली अपने टीम में शामिल करूंगा। बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि टीएस टीम तरफ से मारियो वेक, स्टुअर्ट हुक और आर सेकरन। सबसे पहले जो है मार्को वेक कहाँ पर बैटिंग करते हैं? पहले 3 मैचेस में ये 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर 3 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने बनाए 46 रन। तो ये इनका प्रदर्शन है पहले 3 मैचेस का। उसके बाद ये बैटिंग किए फर्स्ट राउंड पर, जहाँ पर टोटल 69 रन इन्होंने बनाए 3 मैचेस में प्रदर्शन करते हुए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे ये। इनके अलावा आप चाहे तो स्टुअर्ट हुक, अगर ये खेलेंगे सबसे आगे इनको ही रखना, क्योंकि 4 मैचेस में अभी तक इन्होंने बैटिंग की है टोटल, जहाँ पर 4 इनिंग्स अगर देखेंगे 42, 7, उसके बाद इन्होंने बनाए थे 13 और 56। तो ये 4 इनिंग्स से इनका बतौर ओपनर के रूप में, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये साबित हो सकते हैं। बाकी है आर सेकरन के अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे, 2 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में 6 पे बैटिंग की तो 20 रन, और एक मैच में इन्होंने बैटिंग किए थे 3 पे, जहाँ पर उन्होंने बनाए थे 11 रन। तो ये इनका प्रदर्शन रहा है अभी तक। तो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा, अगर ये सूख खेलते हैं तो इनको सबसे आगे रखूँगा। अदरवाइज़ मार्को भेग, क्योंकि लास्ट 3 मैच ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर रहे थे, इनको मैं ट्राई कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहला नाम आपको दिखेगा जे ओ ब्रायन, जो टीसीसी टीम तरफ से रेगुलरली बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं। और इनकी इनिंग्स देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं इन्होंने। 8 मैचेस में बताए बैटिंग की, जिनमें से पहला 4 मैचेस तो बहुत ही खतरनाक था,
78-47, उसके बाद 9, और आखिरी जो मैच था उस 4 मैचेस की फेज़ में वहाँ पर 128 रन उन्होंने बनाए थे। लास्ट 4 मैचेस की अगर बात करेंगे तो 37, 0, 21 और 61, तो ये इनका पोजीशन रहा है लास्ट 4 मैचेस में। साथ ही साथ ये करते हैं पार्ट टाइम बॉलिंग। बॉलिंग अभी तक इन्होंने 2 मैचेस में किए, 4 मैचेस में इनफैक्ट किए, 4 मैचेस में इनके खाते में 5 मैचेस में 1 विकेट है। तो ये फिर भी आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि ओपनिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो स्मॉल के लिए तो मास्ट ऑप्शन होंगे ही, साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। टीएस टीम तरफ से यॉन फिली का सिलेक्शन रेट इतना ज़्यादा हाई है क्योंकि 5 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग करते हुए 3 विकेट्स निकाले हैं। साथ ही साथ बीच में एक मैच में बतौर ओपनर पिंच हिटर के रूप में इनको उतारा गया था, जहां पर इन्होंने 48 रन भी बना दिए थे, इसलिए इनका ज़्यादा सिलेक्शन है। आर तन्ना, ये लास्ट कुछ मैचेस से खेले, उतना ज़्यादा ये मैचेस खेले नहीं है, और अभी तक टोटल 3 ही मैचेस खेले जहाँ पर 2 विकेट से हालांकि इनके खाते में। तो अगर आपको इनको ट्राई करना, मेरे लिए एज अ बॉलिंग ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में कोई भी योगदान इनका नहीं है। राहुल पुनियानी अभी तक इनके मेन, इस टीम के मेन बॉलर के रूप में खेलते हैं, जहां पर इनके खाते में टोटल 4 विकेट है। हालांकि आखिरी 4 मैचेस से विकेटलेस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। बेन जोन्स टीएस टीम तरफ से खास ओपन, जो पहले मैच में ओपनिंग किए थे जहाँ पर 25 रन, दूसरे मैच में इन्होंने बैटिंग किए थे 3 पे, जहाँ पर इन्होंने बनाए थे कितने, 21 रन। उसके बाद के मैचेस की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर से ओपनिंग ओपनिंग पे है, जहाँ पर इन्होंने 25 रन बनाए, और फिर से अगर देखेंगे तो ये 4 पे बैटिंग करते हुए 23 रन बनाए, और एक मैच पे 3 पे बैटिंग करते हुए इन्होंने 0 रन बनाए। तो ये इनका पोजीशन है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर जे ओब्रायन मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। इनके साथ साथ आर पुनियानी मैं फिर भी इनको सिलेक्शन के रूप में देखना चाहूँगा। बेन जोन्स अगर खेलते, ये भी खास ऑप्शन रहेंगे। फिलहाल मैं जे ओब्रायन को मतलब पिक करके आगे जो है बढ़ रहा हूँ। अभी बात करेंगे बाकी जो है प्लेयर्स के बारे में, तो नीचे पहले देख लेते हैं। नीचे उतना कुछ खास ऑप्शंस है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर सबसे पहला और दूसरा नाम होगा स्टीफन गुच और इन सलोनेन। टीस टीम तरफ से खेलते हैं कौन, स्टीफन गुच, जो बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं। प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया इनका रहा है, और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने टोटल 257 रन बनाए स्टीफन गुच ने ओपनर के रूप में अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग, और बॉलिंग में अभी तक इनके खाते में लास्ट 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं की, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेट्स उन्होंने निकाले। तो डेफिनेटली अगर खेलते हैं स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान और बैट्समैन के ऑप्शन हो जाते हैं। उनके बाद इन सलोनेन ये बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं, और पूरे टूर्नामेंट में ये पहले 6 मैचेस में बतौर ओपनर के रूप में इनफैक्ट खेले, जहाँ पर प्रदर्शन भी काफ़ी बढ़िया था। पहले 3 मैचेस में कितने बनाए थे, 45, 72 और उन्होंने बनाए थे 21। पहले 3 मैचेस में ये रन था इनका। उसके बाद नेक्स्ट 3 मैचेस में कितने रन बनाए, 88, 34 और 76 रन बनाए। लास्ट 2 मैचेस में फर्स्ट रन पर बैटिंग की, जहां पर इन्होंने 2 इनिंग्स मिलाकर कितने रन बनाए, 58 और 21। तो ये इनका पोजीशन रहा है अभी तक बैटर्स के रूप में। ये बैटिंग के साथ पोजीशन, ये सारे मैचेस में इन्होंने ओपनिंग की, और ये लास्ट 2 मैचेस में 3 पे बैटिंग की। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग की, जहां पर इनके खाते में टोटल 3 विकेट्स भी हैं। तो आपके लिए स्मॉल के लिए मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन ये भी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेंगे वो है डी रॉब्सन। डी रॉब्सन खेलते टीएच टीम तरफ से। टीएच टीम तरफ से अभी तक पोजीशन के बारे में बात की जाए तो ये भी मतलब एज टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते थे। पहले 3-4 पर बैटिंग करते थे, कंटिन्यूसली 5 मैचेस में इनको बैटिंग मिला है, जहां पर इन्होंने 50 रन बनाए। वही कहाँ पर बैटिंग करते, 3 से लेकर 5 तक बैटिंग करते। उसके बाद 2 मैचेस में बैक टू बैक बैटिंग नहीं की। लास्ट मैच में बतौर ओपनर ये बैटिंग है, जहाँ पर 78 रन बनाए। तो मतलब बैटिंग अच्छे फॉर्म में करते हैं। साथ साथ लास्ट मैच में के अलावा हर मैच में इन्होंने बॉलिंग की, जहाँ पर 2 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए तो मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। विशाल तिर्की टीसीसी टीम की तरफ से एक मिडिल ऑर्डर की प्लेयर है जो बॉलिंग कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 3 मैचेस में बैटिंग के 4 पे इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है, और टोटल 16 रन बनाए। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि हर मैचेस में ये बैटिंग नहीं उतरते हैं 4 पे। और बाकी अगर बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो बॉलिंग में इनका कमाल का प्रदर्शन, 7 विकेट्स उन्होंने निकाले। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन ही सही आपको उनको टीम में ट्राई करना है। थॉमस पोले, ये 4 मैचेस में अभी खेले, जहाँ पर इनके खाते में 4 विकेट से अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। लास्ट मैच में तो इनको बैटिंग में मिला था 5 पे, जहाँ पर इन्होंने 6 रन बनाए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, मैं इनफैक्ट सारे ऑप्शन को अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ। बाकी और कोई खास उतना ऑप्शन है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर ऑप्शन के विशाल अप्पू, एच पेटेंडन, आर पार्किन, पी धर्मरत्ने, ए सेवियो, एस कुआजी, ये सारे हैं टी एच टीम तरफ से खेलने वाले प्लेयर। सबसे पहले जो है आपको प्लेयर दिखेंगे के विशाल अप्पू एज अ बॉलिंग ऑप्शन। ये काफ़ी दिनों से जो है खेल रहे हैं, और टोटल इनके खाते में 8 विकेट भी है। तो आपके लिए स्मॉल लीग के लिए खास ऑप्शन ये हो जाएंगे। डेफिनेटली आप इनको टीम में शामिल कर सकते हैं। एच पेटेंडन को मैं उनसे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत रेट करता हूँ, जो अभी तक पूरे मैचेस खेले नहीं। टोटल इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेले हैं, लेकिन 7 विकेट्स इनके खाते में है। आर पार्किन एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन पोजीशन देखा जाए तो ठीक ठाक रहा है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत खराब मतलब अच्छा भी नहीं है।
5 विकेट्स इन्होंने टोटल इस पूरे टूर्नामेंट में निकाले हैं। पी धर्मरत्न के अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे, अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 3 मैच में 1 विकेट इनके खाते में और 1 मैच में इन्होंने ओपनिंग किए थे जहां पर 21 रन बनाए हैं। आदित्य शैव्यू के अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचेस में इनके खाते में 3 विकेट है और 1 मैच में इन्होंने 7 पे बैटिंग की थी जहाँ पर 10 रन बनाए थे। उनके बाद है एस्क्वाजी के अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो एस्क्वाजी मेनली इनका जो रोल रहता है एज अ बॉलर, 3 मैच में इन्होंने 4 विकेट्स निकाले। तो मैं यहाँ पर 2 प्लेयर को सबसे ज़्यादा रेट कर रहा हूँ, उनको ही ट्राई करूँगा, जिनमें से एक है एच पैटर्न, दूसरा है के विशालाप्पू, जो इनके टीम की तरफ से मेन बॉलिंग ऑप्शंस भी है। बाकी इनकी टीम तरफ से भी ऑप्शन है जैसे कि जे ससिंद्रन, इतिज़म उल हक जो टीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। और इनके अगर प्रश्न के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जसविंद्र सतिंद्रन लास्ट मैच में केवल बॉलिंग की जहां पर 3 विकेट्स इनके खाते में, इनके अलावा एक भी मैचेस में बॉलिंग नहीं किए। इतिज़म उल हक अभी तक लास्ट मैच में ये बॉलिंग की जहां पर 2 ओवर गेंदबाजी डालते हुए विकेटलेस गए, तो उतने कुछ खास ऑप्शन होंगे नहीं स्मॉल लीग में विचार में। तो 10 प्लेयर्स हमने ट्राई कर लिए। क्या प्लेयर्स ट्राई किए एक बात देख लेते हैं, क्योंकि 5 प्लेयर्स हमने जो है यहाँ पर टीसीसी टीम तरफ से ट्राई किए। पहले उनके देख लेते हैं। जॉर्डन ब्रायन, पहले इन बाबू, नाशद बाबू कहाँ पर मतलब लास्ट 2 मैचेस से खेल रहे हैं, ये ओपनिंग कर रहे हैं, तो ये ओपनर हो गए। इनके साथ साथ हमने ट्राई किया जॉर्डन ब्रायन, ये भी ओपनर के रूप में ही खेलते हैं। 2 ओपनर हो गए। एन सलोलन, ये 3 पे बैटिंग करते हैं। विशाल टिर्के जब भी बैटिंग मिलते हैं 4 पे बैटिंग करते हैं। थॉमस पोले लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग की। बॉलिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, लास्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। निकोलस सलोनन, ये 2 ओवर गेंदबाजी किए थे। इनके साथ साथ है विशाल टिर्के, ये भी मेन गेंदबाज है, 2 ओवर गेंदबाजी इनके हाथ से भी निकलेगा। थॉमस पोले, ये भी मेन गेंदबाज है, 2 ओवर ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं। जॉर्डन ओब्रायन एक जो है पार्ट टाइमर बॉलर है, जब भी लास्ट मैच में बॉलिंग की थी 2 ओवर ही गेंदबाजी किए थे। नौशाद बाबू हालांकि बॉलिंग नहीं करते, तो कुल मिलाकर 4 बॉलिंग ऑप्शन है। दूसरी तरफ टीस टीम तरफ हमने क्या ट्राई किया टीम, सबसे पहले मार्को वेक लास्ट मैच में कहाँ पर बैटिंग किए थे, 3 पे बैटिंग की, तो ये एक प्लेयर हो गया। स्टीवन गूच ओपनर के रूप में खेलते हैं, तो ये दूसरा प्लेयर हो गया। डेविड रॉबसन लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे, तो ओपनिंग अदरवाइज ये 4 पे बैटिंग करेंगे, ज़्यादा नीचे उनका बैटिंग नहीं होगा। इन दोनों को हमने मेन ट्राई किया एज बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। के विशालाप्पू, हेनरी पेटेंडेंट, तो ये दोनों जो है 2 ओवर करके गेंदबाजी करेंगे आपके लिए। इनके साथ साथ डेविड रॉबसन है। डेविड रॉबसन लास्ट मैच पे कितने ओवर गेंदबाजी किए थे, डेविड रॉबसन लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं किए हैं, तो ये जब भी मैचेस में गेंदबाजी करते हैं 1 से लेकर 2 ओवर ये भी गेंदबाजी कर लेते हैं। स्टीवन गूच एक ऑप्शन है जो जब भी बॉलिंग डालती है 2 ओवर गेंदबाजी डालते हैं, तो इनके भी ठीक ठाक ऑप्शन है। तो एक एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में अगर ट्राई करना चाहेंगे तो पी धर्मरत्न, ये सारे ऑप्शन मौजूद है। तो प्लेयर को पूरा एक बार रिविजन दे दें तो बैटिंग सेक्शन में और के ऑप्शन उतना ज़्यादा बचते नहीं है, लेकिन इयोन फिली एक अच्छा ऑप्शन है जो बैटिंग के साथ साथ लास्ट मैच में, क्योंकि एक मैच में ओपनिंग की थी, तो मैं इनको लेने का रिस्क उठा सकता हूँ। अभी कप्तान और वाइसमैन चॉइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वाले कप्तान है कौन, इन सलोनन, क्योंकि 3 पे बैटिंग करते रेगुलरली विकेट्स में निकालते। स्टीफन गुच एज अ कप्तान वाइसमैन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेके बैठे हैं। तो एज अ कप्तान और एज अ वाइस कैप्टन ये दोनों ठीक ठाक ऑप्शन है कप्तान और वाइसमैन के रूप में, लेकिन मैं स्टीवन गुच को भी एज अ कप्तान के रूप में सजेशन देता हूँ। लेकिन इन दोनों के अलावा जॉर्डन ओब्रायन, इनके साथ साथ डी रॉबसन, ये दोनों अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके बीच में आप कप्तान और वाइस कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम है, आपको हमारे बने फाइनल टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लाइनअप सेट होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा। और आप चाहे तो सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकती है, या फिर इस टीम का एज अ रेफरेंस यूज़ करके खुद से भी टीम बना सकती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर जो है मतलब हमारा ये वीडियो पसंद आया है, एनालिटिकल वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी वीडियो अगर आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा आपको पता है, उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं एक नए मैच के 2 टीम्स के डिस्कशन को लेके एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।